तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो बाबू आप लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला जो प्रश्न है वो दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 5/7 तो tan थीटा का मान निकालें। ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 5/7। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है, यानी दिया गया है। और ऐसे प्रश्न आपको शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है, यानी कि 2 मार्क्स में। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 5/7। आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। बाबू क्या? P/H, यानी लंब और बटे में कर्ण, यानी लंब बटे में कर्ण होता है। और B का मान यानी कि आधार का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें tan थीटा का मान निकालने के लिए आधार का मान निकालना पड़ेगा, यानी B का मान निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए P बराबर दिया हुआ है 5, H बराबर दिया हुआ है 7, लेकिन B का मान इसमें नहीं दिया है और हमें B का मान निकालना है। तो B बराबर होता है √H² माइनस P²। ये सूत्र होता है, यानी इसकी सहायता से आप B का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए B का मान निकालते हैं। तो B बराबर हो जाएगा √H का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस P का मान दिया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा √49 हो जाएगा यहाँ, और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है बाबू। तो 49 में से जब आप 25 घटाइएगा तो 24 हो जाएगा, यानी B का मान √24 आएगा। अब इसका वर्गमूल करना है तो हो जाएगा बाबू 2√6। कैसे हुआ चलिए इसको हम बताते हैं। आप 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, तो √4 का यानी कि 4 का वर्गमूल होगा 2 और √6 यहाँ पर हो जाएगा, यानी B का मान आ गया √2√6। इस प्रकार यानी tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटे में आधार। तो P का मान कितना है बाबू? P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है 5 और बटे में B का मान निकालना था तो हमने निकाल लिया, यानी कि 2√6। तो tan थीटा का मान आ गया 5/2√6। यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो दिया है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और हम लगातार पिछले कक्षा में भी यानी बताए हैं कि द्विघात समीकरण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और 3 चैप्टर द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति और बहुपद, ये 3 चैप्टर आप अगर अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सब्जेक्टिव में 6 से 7 को मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी देख सकते हैं आप, यानी हर क्लास में हम त्रिकोणमिति और द्विघात बहुपद के क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मतलब की संख्या में पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाबू। इसमें आप देख सकते हैं x² प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे बाबू दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको पता होगा कि इसके मूल ज्ञात करने के क्या नियम है कि x² के पहले यानी जो गुना के रूप में जुड़ा हुआ है उसका गुना करेंगे इस लास्ट वाले में, यानी x² के पहले बाबू 1 है, यानी 1 का गुना करेंगे 10 में तो 10 हो जाएगा। अब क्या करना है? इस 10 का करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2, 2 × 5, 1 × 10 और 10 × 1। ठीक है। अब देखिए इसके 4 अभाज्य गुणनखंड हुए। अब इन चारों में से हमें किस गुणनखंड को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कि बीच वाला टर्म हमें प्राप्त होगा।
आप देख सकते हैं कि हम 5 और 2 को अगर लेते हैं और उन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। अब जब गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। और चलिए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस 7x के बदले हम लिख देंगे 5x प्लस 2x, ठीक है बाबू, और प्लस 10 दिया है इक्वल टू 0। हमने चेंजिंग कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं, केवल इसको हम सरलतम रूप में इसलिए लिख दिए क्योंकि इसका हमें मूल ज्ञात करना है। अब आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बच जाएगा 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ बच गया x और प्लस यहाँ बच गया 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों टर्म सेम आने चाहिए, तभी आप समझिएगा कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो सही बन रहा है। अब देखिए इन दोनों टर्म जो सेम आया है उसको लिख देंगे, यानी x प्लस 5, ठीक है। अब जो बच गया है यानी यहाँ x बचा हुआ है और प्लस 2 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बाबू, इन दोनों का तुलना करेंगे 0 से बारी बारी से। तो सबसे पहले तुलना करेंगे इसका, यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बराबर -5। अब चलिए इसका तुलना करते हैं, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि x के 2 मान आए हैं, यानी जो इसके मूल आया है, एक आया -5 और एक -2, यानी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं 3 नंबर जो प्रश्न दिया है बाबू, वो दिया है कि बिंदु ए बराबर, ए का मान दिया है 5,2, बी का मान दिया है 4,7 और सी का मान दिया है -7, -4, ठीक है, से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें y1 x1 y1 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान दिया हुआ है, और इसका एक सूत्र होता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे हमारा पहला स्टेप होता है, लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, देख सकते हैं इसमें x1 y1 का मान दिया है, तो x1 बराबर दिया है 5, y1 बराबर दिया हुआ है 2, ठीक है, x2 बराबर दिया हुआ है 4 और y2 बराबर दिया हुआ है 7, ठीक है, x3 का मान दिया है -7 और y3 का मान दिया हुआ है -4, ठीक है बाबू। अब आप देखिए कि इसका सूत्र होता है, यानी कि इसके शीर्ष दिए हुए हैं और इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2, ठीक है, 1/2। और बहुत बच्चे इसका जो सूत्र होता है याद नहीं रखते हैं, लेकिन याद नहीं रखने के कारण क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। यहाँ होगा x1, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, ठीक, सॉरी बाबू, यहाँ क्या होगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा y1 माइनस y2। देखिए इसका सूत्र करने का जो फंडा यानी कि सूत्र ट्रिक होता है, देखिए सब में यहाँ x1 रहेगा, यहाँ x2 रहेगा, यहाँ x3 रहेगा, और प्लस प्लस, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। लेकिन बहुत बच्चे को कंफ्यूजन ये रहता है कि y1 यहाँ y1 होगा कि यहाँ y2 होगा। तो इसका सूत्र होता है 23, 31, 12, यानी इस फॉर्मेट में अगर आप याद रखते हैं तो आसानी पूर्वक आपसे बन जाएगा। और y1 यानी कि जो y और y के जो बीच चिन्ह रहेगा हमेशा माइनस रहेगा, तो आप इस फॉर्मेट को याद कर सकते हैं 23, 31, 12। इससे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहद मतलब आसान तरीका है। चलिए देखिए इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया हुआ है और इसमें हमें केवल पुट कर देना है। चलिए इसका मान हमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 1/2, ठीक है, और x1 का मान कितना दिया है 5 दिया है, और इंटू y2 का मान कितना दिया है 7 और माइनस y3 का दिया है -4, लेकिन आगे से माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4, ठीक है, प्लस x2 का मान दिया है 4 इंटू, अब y3 का मान दिया है -4 और माइनस, और y1 का मान दिया है यहाँ 5, ठीक है बाबू, और प्लस x3 का मान कितना दिया है -7, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ -7 हो गया। अब देखिए y1 का मान दिया है 5 और माइनस y2 का मान कितना दिया है 7 दिया है,
ठीक है बाबू। अब देखिए 1/2 हो जाएगा, और देखिए 5 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, और प्लस यहाँ 4 दिया है, -4 और -5 -9 हो जाएगा, ठीक है, और -7 दिया है। अब देखिए 5 में से 7 जाएगा तो -2 हो जाएगा बाबू। अब देखिए बाबू 1/2 हो गया। अब जब 11 में 5 से गुना होगा तो 55 हो गया, 55। और देखिए यहाँ -9 है और +4 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, और 9 चौके 36 हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए बाबू 1/2 यहाँ हो जाएगा। अब जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 55 और 14 को जब जोड़िएगा बाबू, 55 को और जब 14 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 में से जब 36 घटाइएगा बाबू, 69 में से 36 तो हो जाएगा आपका 33, यानी यहाँ हो जाएगा 33, ठीक है 33। लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 33/2, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बाबू 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। चलिए इसमें लिखेंगे, यानी कि दिया गया है, दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया है बाबू, यानी आप देख सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया है 88 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का परिधि निकालिए तो हो जाएगा, वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू, 2πr होता है, 2πr, यानी 2πr। आप देख सकते हैं इसमें r का मान दिया है तो हो जाएगा 2 गुने इसका मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 इसका होता है। अब देखिए गुने इसका मान कितना दिया है, 88 दिया हुआ है। अब आप देखिए बाबू यहाँ आप देख सकते हैं कि वृत्त का परिधि यानी कि दिया हुआ है, यहाँ 88 दिया हुआ है, 2π, और हमें देखिए इसका मान मतलब निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप अगर इस साइड लाइएगा, इधर गुना में लाइएगा, सबसे पहले इसको आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ 88 दिया हुआ है, और इसमें जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 44 और बटे में 7, ठीक है, और गुने 8। इसको आप इस साइड लाइए तो हो जाएगा 88 गुने 7, ठीक है, बराबर 44 गुने 8। अब आप 44 को इस साइड लाइए ताकि हम r का मान निकाल सके, तो हो जाएगा 88 गुने 7 बटे 44 बराबर 8। तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी r का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब इसकी सहायता से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बाबू वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, क्या, πr²। तो आप r का मान यहाँ दिया हुआ है और पाई का मान आपको पता होगा कि 22/7 होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं, यानी कि 22/7 हो गया, और गुने r का मान दिया है 14, तो r का स्क्वायर कर रहा है, तो यानी कि आप 14 को 2 बार यानी 14 गुने 14 लिख सकते हैं, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है बाबू। तो देखिए 22, ठीक है, गुने 2 और गुने 14, तो 22 गुना 44 हो जाएगा, कितना 44 और गुने 14। तो जब आप 44 में बाबू 14 से गुना करना है, देखिए इसको आप गुना कीजिएगा तो 176 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 44, तो 6 7 4 11 का 1 और ये 5 1 6, यानी 616, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाबू अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया है, यदि tan a बराबर cot b, क्या, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें बाबू कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं कैसे, आपको पता होगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए कि दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है tan a बराबर cot b, ठीक है, cot b, और इसकी सहायता से हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ tan a दिया है तो tan a लिख देंगे,
बराबर, आपको पता होगा कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है बाबू, तो यहाँ आप लिख दीजिए cot, ठीक है, यानी सॉरी tan, ठीक है, tan हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस बी, ठीक है। तो फिर इसकी जगह आप, ये हो गया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी tan 90 माइनस बी कॉट बी हो गया। तो यानी इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ हो गया tan ए, ठीक है, tan ए बराबर, अब देखिए ये कितना tan 90 माइनस बी दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ है tan 90 डिग्री माइनस बी, तो देखिए tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है, तो tan tan यानी कि कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो गया a और बराबर यहाँ है 90 डिग्री माइनस बी। तो आप इस b को इस साइड लाइए, तो माइनस में, तो इस साइड आएगा तो प्लस में, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यही प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्त।